हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स में आपको ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। देखिए, रेशियो क्या रहता है, 70-30 का रेशियो या फिर 60-30 का रेशियो, 60-40 का रेशियो रहता है। मतलब 60% डेरिवेशन आएंगे तो 40% न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कभी कभी हो जाता है 30% न्यूमेरिकल आते हैं और कभी कभी 50-50 का रेशियो हो जाता है। मतलब 50% न्यूमेरिकल आते हैं और 50% डेरिवेशन आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स भी तैयार होने जरूरी हैं। देखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही रहा हूँ और आज की जो क्लास है, इस क्लास पर मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ 3 ऐसे महान क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम पर 100% पूछे जाते हैं। हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन रखा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो यही न्यूमेरिकल्स हैं। इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरनाक न्यूमेरिकल फिजिक्स में नहीं है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा गया है समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम दिया गया है। आयाम दिया है और आयाम कितना बोल रहा है बेटा? आयाम आपसे कह रहा है 5:3 के अनुपात में। आयाम होता है बेटा एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का को होता है ए। पहले को हम लोग मान लेते हैं A1 और अनुपात है A2 इक्वल टू दिया गया है बेटा 5:3। इतनी बात समझ में आई? तो अब इसको हम A1/A2 कर सकते हैं। A1/A2 इक्वल टू हो जाता है 5/3। इतनी बात किसके समझ में आई? आयाम जहाँ भी क्वेश्चन बोल देता है कि आयाम, वहाँ ए की वैल्यू होती है। ए को हम बोलते हैं आयाम एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। आयाम की वैल्यू दी गई। देखियो, आयाम का अनुपात, तो इन दोनों का हमने अनुपात कर दिया। अब अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, हमने बटे में लिख दिया। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है I1/I2। ये हमारे पास फार्मूला होता है तीव्रता का अपान A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। हमें पहले हमको क्या निकालना, क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है I महत्तम और I मतलब कह रहा है व्यतिकरण क्षेत्र में है तो कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तीव्रताओं का अनुपात हमें निकालना है आई मैक्सिमम, और ये आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इक्वल टू फार्मूला होता है A1/A2 A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है। क्या का फार्मूला होता है? आई में अधिकतम और आई न्यूनतम का। ये फार्मूला आपके पास होता है। कंप्लीट बात समझ आ गई इतनी? अब इसके बाद क्या है बेटा? अब इसके बाद ये होगा कि देखो A1/A2 की जो वैल्यू है, A1/A2 की हमें ऑलरेडी दी गई है। तो हम I1 I2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अब I1 I2 हमें क्यों निकालना पड़ेगा? देखिए, I1 I2 हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है न्यूनतम तीव्रता और अधिकतम तीव्रता। तो यहाँ से हम I1 I2 अगर निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास देखो A1 A2 पता है। तो हम A1 A2 अगर हम लोग को पता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आई मैक्सिमम और बटे आई मिनिमम इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2। तो अब देखो, हमें निकालना है मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ से देखो, इस फार्मूले को यूज नहीं यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी यूज होता है। अगर क्वेश्चन कहता कि इसकी तीव्रता बताओ तो यहाँ से तीव्रता निकाल सकते थे। ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। अब देखो, यहाँ पे A1 का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो निकल के आएगा 5/3 A2। ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बताओ क्यों निकल के आएगा? क्योंकि ये A2 है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। जो नीचे बटे में संख्या होती है, बराबर के उधर मल्टीपल में चली जाती है। इतनी बात सब कोई जानता होगा। तो देखो, A1 का मान हमने निकाल लिया है, तो दोनों A1 की जगह में रखेंगे। तो A1 का मान क्या है बेटा? 5A2/3, ठीक है। माइनस नहीं है, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। A2 लिखा है, A2 लिखेंगे, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगाएंगे अपान A1 की वैल्यू कितनी? 5A/2। तो 5A2/3 और ये माइनस A1। अब A1 देखिए, नीचे माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में किया जाता है, ठीक है, का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5A² + 3A²। ये A² हमने एलसीएम वाला लिख दिया, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने 3 एलसीएम लिया है ना, 3 यहाँ पे एलसीएम लिया है, देख सकते हो। ये 3 हमने एलसीएम लिया, इसमें इस वाले पार्ट में हमने 3 एलसीएम लिया। तो यहाँ पे बचा 5A², ये प्लस बीच में लगा दिया, और ये 3A² यहाँ बच गया अपान में 3 एलसीएम वाला। इसका होल स्क्वायर लगाएंगे और पूरे का बटा जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5A2 सॉरी, स्क्वायर नहीं थे, A2 है।
यहाँ पे हो जाएगा 5a2। अब यहाँ भी 3 एलसीएम करेंगे, तो अब 3 एलसीएम करेंगे, 3 3 कैंसिल, तो 5a2 माइनस का 3a2। इतनी बात किसके समझ में आई? इक्वल का होल स्क्वायर। देखो बेटा अंदर अंदर 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और हमारे पास इसे हम जोड़ लेंगे तो 5 2 कितना होता है? 5 2 होता है 7a2 का होल स्क्वायर और बटे 2a2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और 2 दूनी के 4 और a2 का स्क्वायर बटे a2 का स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर से a2 का स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 49/4 का है बराबर आई मैक्सिमम और बटे आई मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो ऐसे हमें अनुपात चाहिए, तो कैसे होगा? आई मैक्सिमम इंटू आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 49 अनुपात में लिख सकते हैं इसको। देखो आई मैक्सिमम की वैल्यू अगर हम सीधे सीधे देखें तो 49 है, तो आई मैक्सिमम लिखा, इक्वल का साइन लगाया, आई मैक्सिमम के स्थान पे 49। आई मिनिमम की वैल्यू सीधा सीधा देखें तो 4 है, तो यहाँ पे 4, तो ये आई मैक्सिमम आई मिनिमम समझ में आ गया। अब देखिए बात आती है न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखते हैं कि गिवन वैल्यू क्या दी गई है, मतलब हमें जो वैल्यू दी गई है वो कहे की वैल्यू दी गई है। जिस जिस चीज़ की वैल्यू आपको दी गई होती है क्वेश्चन में, गिवन होती है जो वैल्यू, उस वैल्यू को आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले लिख लेते हो। इसके बाद आप क्या करते हो? जो भी आपको निकालना है वो लिख लेते हो, फिर उनसे रिलेटेड फार्मूला आपके दिमाग में प्रेशर डालते हो कि फार्मूला क्या लगेगा। सपोज करो ए का मान दिया है, सपोज करो आपको ई का मान दिया है कुछ, मान लो 5 न्यूटन पर कूलम, और मैं दूसरी तरह समझा रहा हूँ, और एफ की वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, और आपसे पूछ रहा है कि क्यू का मान बताओ। तो अब अपने दिमाग में ऐसा जोर डालो कि इन तीनों से रिलेटेड कोई फार्मूला है, तो आप बिल्कुल है ई बराबर एफ अपान क्यू, तो बस इसमें वैल्यू रख दो। अब बात आती है बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपको सपोज एक मोबाइल खरीदना है मार्केट में, क्या करना है? एक मोबाइल खरीदना है आपको मार्केट में, और मार्केट में मोबाइल मिल रहा है आपको। मोबाइल में आपको फैकल्टी क्या चाहिए? आपको फैकल्टी ये चाहिए मोबाइल में कि कम से कम उसमें व्हाट्सअप आपका चल सके, यूट्यूब आपका चल सके, और इसके बाद आपकी एफबी चल सके और इंस्टा चल सके। इतना काम खत्म, इतना चलना चाहिए। जब इतना चलना चाहिए तुम्हारे में, अब तुम्हें मार्केट में एक फ़ोन मिला जिस पे व्हाट्सअप चलता है, एक फ़ोन मिला तुमको जिस पे यूट्यूब चलता है, और एक फ़ोन मिला तुमको जिसमें एफबी और ये इंस्टा 2 चलते हैं। अब तुम्हें चाहिए चारों का मिक्सअप, लेकिन मिल रहा है अलग अलग, तो क्या इन पे आपका काम चल पाएगा? तो क्योंकि ज़रूरत आपको इसकी है तो इन पे काम नहीं चल पाएगा। इसी तरह फिजिक्स में है, जब ज़रूरत इस फार्मूले की है तो लगाना आपको यही फार्मूला पड़ेगा। अगर आप दूसरा लगा देते हैं एफ बराबर बल गुणे विस्थापन, तो उससे वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो ये तो हुआ बेटा तरीका कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखो कितने बार पूछा गया है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 इंटू 10 देखो इसमें गिवन वैल्यू क्या है? 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। अब कैसे जाने की वैल्यू कहे की है? कि चाल से, तो चाल या वेग को बेटा वेलोसिटी को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो वैल्यू के अंत में उस चीज का मात्रक जरूर लिखा होता है जिसकी वैल्यू ये ऑलरेडी होती है। तो आपको सबसे पहले इसके मात्रक पे जाना है, तो ये मीटर पर सेकंड v का मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है वो वेग की दी गई है 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोलो इतनी बात क्लियर? जिसको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि हमें ये बात क्लियर है, समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन कह रहा है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लेमडा पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है बेटा? लेमडा कह रहा है क्या होगा। तो अब इन दोनों से रिलेटेड ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिससे तुम्हारा ये न्यूमेरिकल्स लग जाए। तो लेमडा बराबर आप जानते हो h/p, जानते हो कि नहीं जानते हो? h/p। अब बात आती है ये p की वैल्यू नहीं दी, तो p बराबर आप एक फार्मूला हो जानते हो mv। अब आपको लेमडा से रिलेशन चाहिए और mv से v होना चाहिए, v वेग होता है, तो यहाँ पे आप रख देंगे जब, तो लेमडा बराबर निकल आएगा h/mv। बोलो बात सही है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है? v की वैल्यू तुम्हें दी गई है, m का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास होता है 1.33 होता है, 31 होता है फार्मूला आपके पास 9.3 31 इंटू 10⁻
9.1 इंटू 10⁻31 होता है बेटा। क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बेटा? ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इसकी वैल्यू होती है H की 6.6 इंटू 10⁻34। क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34। V की वैल्यू दी गई है, लेमडा निकल के आ जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, H की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻34, बात खत्म। इसके बाद M की वैल्यू आपको दी गई है 9.1 इंटू 10⁻31। इसके बाद V की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेना, इससे ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों पावर को ऊपर ले जाना है आपको। इतने में समझा देता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आप लोग कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप कर पाए अथवा नहीं कर पाए। देखो आपको क्या करना है, 6/66 इधर इसका दशमलव हटा देंगे, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हमें इसका गुणा करवा लेना है 91 और गुणे में आपको करवा लेना है 54। इसका आपस में गुणा करवा लोगे, जब ये ऊपर देखो 10⁻31 है और 10⁻+6 है। जब ये -31 में 6 घटेगा तो आपके पास बचेगा 10⁻−25 और इस 10⁻−25 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10⁻+25। इतनी बात किसको किसको क्लियर है? जल्दी से बता दो। अब इनको गुणा करा के इसमें भाग दे देना, और ये देखो 10⁻34 है तो ऊपर वाला, तो 10⁻34 में आपको इस 25 को घटा देना है, इसका भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर पाए अथवा नहीं कर पाए, वरना मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली जो 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी गई है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा। अब देखो ये ओम दिया गया है, ये हेनरी वैल्यू दी गई है, ये हेनरी प्रेरकत्व तो कैपिटल एल की वैल्यू दी गई है 10। किसकी वैल्यू दी गई है? कैपिटल एल की। ये जेड की वैल्यू दी गई है 10 ओम प्रतिरोध। जेड से व्यक्त कर लो या आर से व्यक्त कर लो, आप एक ही बात है, अगर आर से व्यक्त करना चाहो तो कर सकते हो 10 ओम। इसके बाद कह रहा है वी की वैल्यू 50 वोल्ट है, तो कह रहा है संचित ऊर्जा यू का मान बताओ। तो अब बताओ बेटा, यू बराबर कोई फार्मूला जानते हो आप? ½ LI²। जानते हो कि नहीं जानते हो? ½ LI²। तो अब देखो इसमें आई की वैल्यू नहीं पता तो आप जानते हो बी बराबर IR। ठीक है, अब आई बराबर अगर यहाँ से निकालोगे तो V/R हो जाएगा। वी की वैल्यू तुम्हें दी गई है, वी की वैल्यू कितनी दी गई है? 10, और आर की वैल्यू दी गई है 10 और वी की वैल्यू भी दी गई है 50। वी की वैल्यू क्या दी गई है? 50। तो यहाँ पे रखोगे वी की वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 10, तो आई का मान निकल के आ जाएगा 5 एम्पियर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो यहाँ पे u बराबर ½ L की वैल्यू आपके पास दी गई है 10, I² 5 है तो 2 बार लिख देंगे 5 × 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं, तो 2 पंचे 10, तो 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125 आ जाएगा जूल। इतने जूल आ जाएगी u की वैल्यू। तो बेटा बताना किसके किसके समझ में नहीं आया या फिर किसके किसके समझ में आ गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उन्हें मैं करवाता रहूँगा इसी प्रकार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज पर। तो आप लोग जरूर आया करिएगा न्यूमेरिकल्स की इस वीडियो पर। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।